आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत चीन विवाद पर सोनिया और राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा घुसपैठ नहीं की तो कैसे हुए हमारे 20 जवान शहीद। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के ई सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को गांधी जी के विचार पर चलने को कहा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर जताई चिंता, कहा अनलॉक 1 के बाद से कुछ लोगों की लापरवाही से बढ़े केस। राजस्थान में बिजली और पानी के बिल माफ करने को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाई आती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा, ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। इसकी अभी एक ही दवाई है, 2 गज की दूरी। हमारी सरकार ने इस बीच गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। इसी के तहत यूपी आत्मनिर्भर अभियान चला रहा है। पीएम बोले कि योगी जी ने इस आपदा को अवसर में बदला है, इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के मसले पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार की ओर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र से सवाल किए। सोनिया ने कहा कि अगर हमारी जमीन चीन ने नहीं हथियाई है तो हमारे जवान कैसे शहीद हुए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच बोलना ही होगा। दोनों नेताओं की ओर से ट्वीट पर वीडियो जारी करके पीएम मोदी से कई सवाल पूछे गए। सोनिया गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। अगर चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की तो गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत किस लिए और कैसे हुई। राहुल ने वीडियो ट्वीट कर प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे। कानपुर के शेल्टर होम में कई बच्चियां कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद से ही अब इस मसले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। इस मसले पर बीते दिन उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा था। प्रियंका गांधी ने इस पर जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा है कि वह इंदिरा गांधी की पोती हैं, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा, जनता की एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। गालवान घाटी के मुद्दे पर अब शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी गलवान घाटी संघर्ष में भारतीय सैनिकों की ओर से दिखाई गई वीरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार के प्रमुख दल शिवसेना ने कहा कि 15 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शामिल एक विशेष सैन्य रेजिमेंट का उल्लेख कर प्रधानमंत्री मोदी जातीय और क्षेत्रीय कार्ड खेल रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में गलवान घाटी संघर्ष में बिहार रेजिमेंट की वीरता पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही। मराठी दैनिक ने पूछा कि देश जब सीमा पर संकट का सामना कर रहा था तो क्या महार, मराठा, राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा रेजिमेंट सीमाओं पर बेकार बैठकर तंबाकू चबा रहे थे। संपादकीय में भाजपा के पूर्व सहयोगी ने इस तरह की राजनीति का विरोध किया है। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। नरवणे ने रक्षा मंत्री को लद्दाख क्षेत्र में जमीनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। सेनाध्यक्ष ने हाल ही में लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे से वापस लौटे हैं और उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फॉरवर्ड लोकेशन पर भी जाकर स्थिति का जायजा लिया था। लद्दाख दौरे के 2 दिनों में सेनाध्यक्ष नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में पीएलए के 7 पॉइंट पर हुए गतिरोध के बारे में आकलन किया। इसके अलावा उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एलएसी पर भी 65 बिंदुओं पर गश्त करने के लिए सैनिकों को निर्देश दिए। आतंकी संगठनों ने दक्षिण कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया है।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों की टीम पर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है, साथ ही एक बच्चे की भी मौत हो गई है। सीआरपीएफ जवानों की एक टीम पर आतंकियों के हमला करने के बाद इस इलाके को सील कर दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, अब परिणामों को वैकल्पिक मूल्यांकन योजना का पालन करते हुए घोषित किया जाएगा। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक सुधारने के बाद में परीक्षाओं में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। हालांकि जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का विकल्प चुनते हैं, उनके परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों को ही अंतिम प्राप्तांक माना जाएगा। वहीं उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 10वीं 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक देने की उनकी योजना पर आगे बढ़ने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से आज ई सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम से मुख्य अतिथि के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अलावा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के छात्रों और लेक्चरर्स ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया। ई सर्टिफिकेट वितरण के साथ ही कार्यक्रम में 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य और छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इस लीग से हटकर प्रोग्राम के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने किस तरह हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, वैसे ही अन्य क्षेत्रों में भी नवाचार किए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने छात्रों को गांधी जी के विचार ग्रहण करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, जो चिंता का विषय है। कोरोना के साथ में जीवन बिताना सीखना पड़ेगा, इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। चलिए बात करते हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी लाल मीणा ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। वो एसएमएस अस्पताल के सामने वाले सरकारी आवास में रहते थे। वे अब सरकारी बंगले से निजी आवास पर रहेंगे। उनका निजी आवास जगतपुरा में होगा। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा पहले वसुंधरा सरकार में जब खाद्य आपूर्ति मंत्री थे तो अस्पताल रोड का ये बंगला मिला था। वसुंधरा राजे से झगड़ा होने पर उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया, मगर बंगला नहीं छोड़ा था। उसके बाद उनकी पत्नी गोलमा देवी गहलोत सरकार में मंत्री बनी तो बंगला उनके पास रह गया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना संक्रमण पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई तादाद को आम जनता की सावधानी से ही रोका जा सकता है। प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कोरोना से जंग जीतने के लिए एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूर्ण सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अनलॉक 1 के बाद से कुछ लोगों द्वारा लापरवाही बरतने व विदेशों से आने वाले लोगों के कारण प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद में इजाफा हुआ है। चिकित्सा मंत्री ने आमजन को आश्वस्त करते हुए कहा कि हालांकि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़ रही है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव होने का रेशो भी देश में सबसे बेहतर है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की थीम राजस्थान सतर्क है। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को एसिल समूह की ओर से कोविड-19 महामारी के दौर में राजस्थान सरकार को 20 एम्बुलेंस और 4000 पीपीई किट उपलब्ध करवाई गई हैं। जब से शुरू हुआ तब से कुछ असावधानियां ज़्यादा बढ़ी है। कुछ लोग हमारे जो खाड़ी देशों से आए, कुछ ये जो रशियन कंट्रीज इनसे आए, विदेशों से करीब 10,000 से ज़्यादा लोग आए। कुछ तो पॉजिटिव केसेस उनसे बढ़े और कुछ असावधानी की वजह से बढ़े, क्योंकि 5 बार लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5, तो लोग घरों में रहे, सावधानी भी ज़्यादा बढ़ती। अब अनलॉक होने के बाद ये पॉजिटिव केसेस की संख्या हम रोज़ मॉनिटर कर रहे हैं। एवरेज 350, कल जैसे 287 थी। आज सवेरे 10:30 बजे 91 पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज कम है थोड़े, लेकिन ये बढ़ती हुई जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है, ये चिंता का कारण तो है। हमारा फिगर हो गया 16,387। प्रदेश में बिजली और पानी के बिल माफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। भाजपा सरकार से मांग कर रही है कि वे 3 महीने की बिजली और 1 साल के पानी के बिलों को माफ कर दे।
भाजपा ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन और जनता की ओर से दिए गए 35,000 मांग पत्र भी सौंपे। भाजपा शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी के नेतृत्व में भाजपा नेता जयपुर जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर को बिजली पानी को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में बताया। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज 1 घंटे का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एआईसीसी की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राजस्थान के सभी जिला और ब्लॉक स्तर के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में आज शहीद स्मारक पर शहीदों को सलाम दिवस मनाया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री भंवर सिंह भाटी, मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कांग्रेस पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए और कार्यक्रम के अंत में शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि पूरा देश इस समय सेना के साथ खड़ा है, लेकिन जो वीर शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात की जिम्मेदारी केंद्र की है, वह वीरों की शहादत को व्यर्थ न जाने दे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।